जिक्र आयाते विलादत कीजिए और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हुजूर, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हुजूर, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और आला हजरत फरमाएं सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। नूर की मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, और नूर दिन दो ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए, खुद सरापा नूर थे वो था खिलौना नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हजरात जरा मुझे ये बताएं, तकरीर शुरू कर रहा हूं मैं, मोहब्बत से सुनिएगा। भला कभी कोई अपना महबूब किसी को देता भी है? दुनिया का कानून ये है कि कोई अपना महबूब किसी के हवाले कर देता है। बाज नौजवान बोल रहे हैं हाँ कर देता है। अपना महबूब, मेरा महबूब है, मैं किसी को क्यों दूं? महबूब आपका है, आप किसी के हवाले कैसे करेंगे? तवज्जो चाहूंगा मुफ्ती राशिद साहब, महबूब मेरा है, मैं अपना महबूब आपको क्यों दूं? ये मैंने अपने लिए बनाया है, ये महबूब मेरा है। महबूब आपका होगा, आप अपना महबूब किसी को हवाले नहीं करोगे, किसी को नहीं दोगे। जिसको महबूब बनाया जाता है उसको छुपाया भी जाता है, दिखाया नहीं जाता उसको। बल्कि कानून तो दुनिया का ये है कि जिसको महबूब बनाया जाता है उसको किसी को दिखाया भी नहीं जाता, दिखाना भी पसंद नहीं किया जाता। ये मिजाज दुनिया का है, ये मिजाज दुनिया के महबूबों का है कि कोई भी महबूब अपने मुहिब को दिखाता नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ रब की अता पर, अपने परवरदिगार की अता पर, कि परवरदिगार आलम ने आमिना के लाल को महबूब अपना बनाया है और हवाले उम्मत के कर दिया है, आपको दे दिया है। महबूब मेरा है, ए उम्मत, महबूब की उम्मत तू ले ले, ए मेरे बंदो तुम इस महबूब को ले लो। मैंने महबूब अपना बनाया, महबूब कोई नहीं देता। और जब दे दिया रब ने महबूब, जब तुम्हें अता कर दिया महबूब, परवरदिगार आलम ने फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। ए महबूब, इस इन ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो कि महबूब का आना अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह ने फजल बनाकर अपना महबूब भेजा है। रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपना महबूब तुम्हारे लिए रहमत बना के भेजा है। इसलिए दुनिया के मिजाज के बरखिलाफ मैंने अपना महबूब तुम्हें अता कर दिया है। इसलिए मेरे बंदो, मेरी हर नेमत तुम्हारी है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत यह है कि अपना महबूब मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया, जबकि कोई महबूब किसी को देता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या तमीद है भाई मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? मुझे लग रहा मशवरा करके बोलोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी तमीद। मेरे जाने के बाद नहीं, सुनो, रब ने महबूब दिया, बोलो महबूब दिया कि नहीं दिया? महबूब दिया। रब का महबूब इतना प्यारा महबूब है क्या कोई? किसी का है कोई महबूब इतना प्यारा? नहीं नहीं, परवरदिगार आलम ने महबूब बनाया, और महबूब बनाया तो सारी कायनात को महबूब के लिए बनाया। जन्नत महबूब के लिए बनाई, जन्नत महबूब के लिए बनाई। ये चांद सूरज सितारे ये सब महबूब के लिए बनाए।
ये लहलहाते हुए दरख्त, ये बड़े बड़े तनावर, ये बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, ये भरे हुए समुंदर, ये नीलगो आसमान, कायनात का जर्रा जर्रा रब ने महबूब के लिए बनाया। जन्नत महबूब के लिए बनाई, जन्नत की हूरें महबूब के लिए बनाई, फरिश्ते महबूब के लिए बनाए, हमें महबूब के लिए बनाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लक़द खलक़तुद दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम मंज़िलतक व करामतक इंदी। ऐ महबूब, तुझे मैंने अपने लिए बनाया और सारी कायनात को तेरे लिए बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अहमद मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही? सारी कायनात महबूब की, अब महबूब तुम्हें दे दिया। जरा गौर कीजिएगा, महबूब तुम्हें दे दिया, तुम्हारे हवाले कर दिया। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। अल्लाह फरमाता है, मैंने अपना रसूल तुम्हें भेज दिया, तुम्हें कुरान पढ़ पढ़ के सुनाता है, तुम्हारे दिलों को सुथरा करता है, तुम्हारे हवाले कर दिया। रब ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। मेरा एहसान है कि मैंने तुम्हें अपना महबूब दे दिया है। इसलिए जब महबूब दिया तो महबूब के लिए जो चीजें बनाई वो भी मैंने तुम्हें अता कर दी है। जन्नत महबूब के लिए बनाई, वो भी मैंने तुम्हें अता कर दी है। ये चांद सूरज सितारे महबूब के लिए बनाए, वो भी तुम्हें अता कर दिए हैं। ये वजूद तो मैंने अपने महबूब के लिए बनाया, वो भी तुम्हें अता कर दिया है। सारी कायनात को मैंने महबूब के लिए बनाया, वो सब तुम्हें दे दिया। आला हजरत फरमाए, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, क्या इस्तिदलाल है माशाअल्लाह आयात पुरानी से माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ, मिलाद सुनाना है ना आपको। मिलाद सुनेंगे नहीं सुनेंगे? इतनी सुस्ती से यार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मिजाज तो वो नहीं कि मैं आपके लिए लतीफे सुना के चला जाऊं। जब मिलाद पढ़ना है तो मिलाद ही पढ़ना है, मिलाद सुनाना है ना। मिलाद सुनेंगे, कितनी बरकत है। दो हदीसें सुना दूं मिलाद की बरकत पर, क्या बात है? सुनेंगे ना? हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बेटे हैं अब्दुल्ला। जरा गौर कीजिएगा, मदीना शरीफ की गलियां हैं, उसी में एक मकान है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का, जो मुस्तफ़ा के चचा जाद भाई है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वो अपने घर में बैठ के लोगों को बिठा के नबी का मीलाद सुना रहे थे। क्या कर रहे थे? जरा जल्दी बोलो। नबी का मीलाद, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, नबी का मीलाद सुनाते थे घर में बैठकर, लोग सुन रहे थे और कितनी खुशी से सुनते थे। हम खुश कहाँ हैं, हम तो थोड़ी देर नातख्वानी सुनते उठ के भागना शुरू हो जाते हैं। नबी के मीलाद के वाक़या सुना रहे थे। हदीस पाक के लफ्ज़ सुनो, अन्नहु काना युहद्दिसु वक़ाइअ विलादतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिक़ौमिन यस्तबशिरूना व युहम्मिदून अल्लाह व युसल्लूना अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मुस्तफ़ा के चचा जाद भाई, नबी का मीलाद लोगों को बिठाकर अपने घर में सुना रहे हैं, मीलाद के वाक़यात बता रहे हैं और लोग सुन सुन के खुश हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नहीं हो रहे हो खुश तो सुभान अल्लाह बोला करो तो लब के। लिक़ौमी यस्तबशिरून, लोग बैठ कर सुन रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं, बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, लोग खुश होते हैं। और जब बात अच्छी लगती है तो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह व युहम्मिदून अल्लाह, जोर से बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्या बोलते हैं? जोर से सुभान अल्लाह। जब बात अच्छी लगे तो क्या बोलते हैं? सुभान अल्लाह। और नबी के सहाबा क्या बोल रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। वो नबी का मीलाद सुन रहे थे और बोलते थे अल्हम्दुलिल्लाह व युसल्लूना अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी पर दरूद भी पढ़ रहे थे। मीलाद भी सुन रहे थे, दरूद भी पढ़ रहे थे, दरूद भी पढ़ रहे थे। मीलाद हो रहा है, सहाबा सुन रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सुना रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं। अब गौर कीजिएगा, सहाबा सुन रहे हैं, जहां मीलाद हो नबी न आए ऐसा नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात है।
जहाँ मिलाद हो हो नबी की रहमत ही मुतवज्जे हो जाए, नबी पे नफ्से नफीस तशरीफ ले आए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के घर में मीलाद हो रहा है और सुनते हैं सहाबा, इतने में मेरे आका अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के घर में दाखिल हो गए। आ गए मुस्तफ़ा, मेरे आका तशरीफ ले आए। हम भी तो यही सोच के बस्ती में मीलाद कराते हैं, अपने घरों पर मीलाद कराते हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमद मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। भाई मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, और की जगह मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। देखा कि मेरा मीलाद पढ़ रहे हैं अब्बास, मेरा मीलाद सुना रहे हैं अब्बास, मेरे मीलाद के वाक़यात और उस वक्त के मोजिज़ात बता रहे हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। तो मेरे आका ने जुमला इरशाद फरमाया, प्यारे लब खुलते हैं, वो पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पर लाखों सलाम। मेरे आका के प्यारे लब खुले, इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, तुमने मेरा मीलाद सुनाया, इन लोगों ने सुना, याद रखो कद हल्लत लकुम शफाअती, सुनाने वाले तेरे लिए भी और सुनने वालों तुम्हारे लिए भी मेरे जिम्मे पर तुम सबकी शफाअत हलाल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शफात हलाल हो गई, बेशक। सुभान अल्लाह जी। भैया पर्चे बाद में बांट देना, माशाल्लाह। चाय भी अभी बांटो, पर्चे भी अभी बांटो, यानी अभी तो जलसे में बहुत देर है, सारे काम अभी बांटो, तकरीर थोड़ी सुनवाना होती है हमें। बहुत अच्छी तकरीर, माशाल्लाह। तक़सीमात ही चलती हैं। सुने, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अहादीस नबवी समझ में आ रहा है? माशाल्लाह। तो थोड़ा जज्बा दिखाओ, जज्बात में आओ थोड़े से। हाँ, मीलाद ऐसे नहीं सुना जाता। माइक जरा सही करवा लो, ये माइक थोड़ा मार दिया। ठीक कर दो, इल्मी गुफ्तगू सुनने का भी मिजाज रखो। हाँ, गौर से सुनिएगा जरा, मैं बता रहा हूँ आपको, एक हदीस पाक और सुना रहा हूँ। मोहब्बत से आका ने यहाँ क्या पर फरमाया, कद हल्लत लकुम शफाअती, तुम सब के लिए, तुम सब के लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई, मेरे जिम्मे पर शफाअत वाजिब हो गई। हाँ, हलाल हो गई, हलाल हो गई। आका ने फरमाया मीलाद की बरकतें हजरत अबू दरदा, एक सहाबी है, क्या नाम है जल्दी से बोलो? अबू दरदा। अबू दरदा। और एक सहाबी है हजरत आमिर अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो, मदीना शरीफ के सहाबी हैं। हजरत अबू दरदा कहते हैं, खरज तुम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बैत आमिर अंसारी, मैं नबी के साथ चला, आमिर अंसारी के घर के बाहर आ गए। अंदर से हमें कुछ आवाज आ रही थी, हम सुन रहे थे क्या हो रहा था, जरा गौर से सुनिएगा। अंदर क्या कर रहे थे हजरत आमिर, अन्नहु कान युअल्लिमु वक़ाइअ विलादतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबनाअहु व अशीरतहु। हजरत आमिर अंसारी ने अपने बेटों को, अपने खानदान वालों को जमा कर लिया था अपने घर में, सबके खुशबू लगाई थी, सबको बिठा लिया था और बिठाकर नबी का मीलाद पढ़ रहे थे। माशाल्लाह, क्या बात। क्या कर रहे थे जल्दी बोलो? नबी का मीलाद पढ़ नहीं रहे थे, बता नहीं रहे थे, नबी का मीलाद सिखा रहे थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या कर रहे थे बोलो? नबी का मीलाद सिखा रहे थे। युअल्लिमु के लफ्ज़ हदीस पाक के युअल्लिमु वक़ाइअ विलादतिही, नबी की मीलाद सिखा रहे थे। सुनाना और है, सिखाना और है। सुना के चले जाएं, याद रहे कि न रहे, लेकिन अगर कोई सिखा के चला जाए तो फिर कभी नहीं भूला जाता। जिसको सिखाया जाता है वो हमेशा याद रखता है, और जब सुना के जाया जाता है तो याद रखे न रखे कोई गारंटी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बताओ है क्या कोई गारंटी है? सुना के चले जाए गारंटी है? नहीं। वो क्या कर रहे थे? सिखा रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? सिखा रहे थे। नबी की मीलाद के वाक़यात। और तारीख कौन सी थी? 12 रबीउल अव्वल शरीफ की 12। कहते हैं वज़ा का हाज़ल यौम, जिस दिन नबी पैदा हुए वो आज का दिन है, वो आज का दिन है। ये बता रहे मीलाद सिखा भी रहे और लोग सुन भी रहे, खुश हो रहे और सीख भी रहे हैं। इतने में मेरे आका अंदर दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाखिल हो गए, बोलो अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल हो गए। वही समझ में नहीं आ रहा, आप क्या सुनेंगे?
मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप सुनेंगे क्या? आप पे तो है ही नजर, हाँ उन वालों पे नजर है, उधर वालों पे वो देखें, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ भाई ऐसे ना हो, यानी बिल्कुल आप कम से कम ये एहसास दिलाते रहे, सुभान अल्लाह बोलते रहे। अगर आपस में गुफ्तगू होगी तकरीर यहीं खत्म कर दूंगा, हाँ जहाँ है वहीं स्टॉप कर देंगे। कोई ज़रूरी नहीं उस कौम को सुनाया जाए कि जो कुरान और हदीस सुनने की आदी हो, उन्हें बताया जाए कि जिनका मिजाज सुनने का हो। सुनो कुरान और हदीस में बता रहा हूँ, मीलाद सुना करो, नबी का मीलाद सुनो, हदीस भी सुनो। आका अंदर दाखिल हो गए घर में, हजरत आमिर के घर में दाखिल हो गए, जो नबी का मीलाद सिखा रहे थे उनके घर में गए, जाके देखा ये मीलाद पढ़ा रहा है, मीलाद सिखा रहा है, मीलाद अपने बेटों को बता रहा है, मीलाद के वाक़यात अपने बेटों को सिखा रहा है। तो मेरे आका ने प्यारा इरशाद फरमाया, आका का जुमला सुनो, और ए मीलाद मनाने वालों, ए सिरस खेड़े में बसने वालों, ए नबी के मीलाद में शिरकत करने वाली कौम, जरा सीने पे हाथ रख के सुनो। मेरे आका ने फरमाया, इन्नल्लाह कद फतहा लका अबवाबर रहमा। ए आमिर, तूने मेरा मीलाद सुनाया, उधर परवरदिगार आलम ने अपनी रहमत के दरवाजे तेरे लिए खोल दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, रहमत के दरवाजे खोल दिए, बेशक। इन्नल्लाह फतह, क्या बात, सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह कद फतह लक अबवाबर रहमा, अल्लाह ने तेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया। जरा जोर से बोलो, रहमत का दरवाजा। मस्जिद में जाते हो, दुआ करते हो, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे। खुले के ना खुले कोई गारंटी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बेशक कोई गारंटी नहीं। क्या गारंटी है रहमत का दरवाजा खुले के ना खुले? क्या गारंटी है तुम्हारे लिए रब की रहमत नाजिल हो ही जाए? नमाज दिखावे के लिए पढ़ने जाते हो, लोगों को चेहरा दिखाने के लिए पढ़ने जाते हो, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। वहां दुआ करो, 5 वक्त दुआ करो, उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा। लेकिन मीलाद मुस्तफा वो नेमत खुदाबंदी है, मेरे आका की मीलाद और आका की मीलाद के वाकयात वो नेमत खुदाबंदी है कि अगर इसे सुनोगे, सुनाओगे, याद रखोगे तो मेरे आका ने तहकीक के साथ फरमाया, बेशक अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोल दिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, कद फतह। और बता दूं आगे है इजाजत, वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून लक। ए आमिर, सारे के सारे फरिश्ते तेरे लिए मगफिरत की दुआ भी कर रहे हैं। मिलाद सुना रहा है ना, सारे के सारे फरिश्ते तेरे लिए मगफिरत की दुआ भी कर रहे हैं, दुआए मगफिरत भी हो रही है, रहमत के दरवाजे भी खुल रहे हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें बशारत देता हूँ और इस कमेटी को खासकर मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि कोशिश करते हैं सालाना मिलाद मुस्तफ़ा मनाने के लिए। अब सुनो आका का जुमला और अपने सीने पे हाथ रख लो, देख लो कि हम वाकई इसके मुस्तहिक हैं कि नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आमिर मन फ़अल फ़िअलक नजा नजातक। मेरे आका ने फरमाया, ए आमिर, जिसने तेरी तरह काम किया वो तेरी तरह नजात भी पा जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या है, जिसने तेरी ते जैसा काम किया वो तेरी तरह नजात भी पा जाएगा। यह है मीलाद मुस्तफ़ा की बरकतें हजरात, मीलाद मुस्तफ़ा की बड़ी बरकतें हैं। अब क्या है मीलाद वो बता दूं, क्या है मीलाद सुनेंगे? जी सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान सुनेंगे? चलो छप की बार सुना देंगे, आज छोड़ दे रहा है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। मीलाद क्या है जरा ये भी बता देते हैं, क्या है मीलाद? हजरत अम्र बिन कुतैबा, रिवायत सुना रहा हूँ, हजरत अम्र बिन कुतैबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं मेरे बाप ने मुझसे बयान किया, और मेरे बाप कौन है? मुस्तफ़ा के इल्म का खजाना है मेरे बाप के पास। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किसके इल्म का खजाना है? मुस्तफ़ा के इल्म का खजाना है अम्र बिन कुतैबा के बाप के पास। मुस्तफ़ा के राज मौजूद है अम्र बिन कुतैबा के बाप के पास। वो कहते हैं मेरे बाप ने बयान किया। क्या बयान किया? अब सुनो जरा, जीत थाम के बैठो। मेरे आका की मीलाद के ताल्लुक से अम्र बिन कुतैबा के वालिद कहते हैं
इफ्तहू अबवाब अस्समाई कुल्लहा व अबवाबल जिनानी कुल्लहा। गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने फरिश्तों से उसी रात जिस रात नबी आए फरिश्तों से कहा, फरिश्तों मीलाद सुनो, फरिश्तों इफ्तहू अबवाब अस्समाई कुल्लहा, आसमानों के सारे दरवाजे खोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान आसमानों के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। आसमानों के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। वो अबवाबल जनानी कुल्लहा, जन्नतों के सारे दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमानों के दरवाजे खोल दो, इसलिए कि जन्नत में जाने के लिए रास्ता आसमानों से होकर है। सुभान अल्लाह, बेशक। कहां से होकर है बताओ जरा मेरे भाई? आसमानों से होकर। अर्श जो है वो जन्नत की छत है और सातवें आसमान से ऊपर अर्श है। अब आसमानों से होकर जन्नत में जाना है। रब ने फरमाया, फरिश्तों पहले आसमानों के दरवाजे खोल दो, फिर जन्नतों के दरवाजे खोल दो, ताकि सबको मालूम हो जाए कि जन्नत में ले जाने वाला महबूब आ रहा है, आमिना का लाल आ रहा है, महबूब रब्बे जुल जलाल आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। महबूब रब्बे जुल जलाल आ रहा, बेशक। दरवाजे खोल दो। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, जरा खुशी किस कदर खुशी थी, रब कैसी खुशी कर रहा है। और खुशी के तो दो मौके ही हैं, नबी हमारे पास आए तब खुशी, और हमारे पास से रब के पास जाए तब खुशी। क्या बात है। हमारे पास आमिना का लाल इंसानी लिबादे में होकर अल्लाह का नूर हमारे पास जब आता है तो हम उसे मीलाद कहते हैं, और हमारे पास से उम्मत की खातिर जब रब के पास जाता है तो हम उसे मेराज कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न आमदे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मिलाद और मेराज, माशाअल्लाह। दोनों मौकों पर खुशी, दोनों मौकों पर खुशी। जरा तवज्जो चाहूंगा, बढ़ रहा हूं मैं आगे जल्दी जल्दी। आसमानों के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से कहा, व अमर अल्लाहुल मलाइकता बिल हुजूर। कमेटी वाले पीछे की तरफ भी हो जाएं और जाने वालों को देख ले किधर जा रहे हैं, जाने वालों पे भी नजर रखे किधर जा रहे हैं। वो अमर अल्लाहुल मलाइकता बिल हुजूर, और परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों जमा हो जाओ। जी सुभान अल्लाह। फरिश्तों जमा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, एक साथ जमा हो जाओ। अर्श पे सबको जमा किया जा रहा। कितने जमा हुए, कितने इकट्ठा हुए? नबी की पैदाइश की खुशी है ना। हम और आप जब जुलूस निकालते हैं तो पहले एक जगह जमा होते हैं ना, पहले एक जगह जमा होते हैं, उसी के बाद तो चलते हैं। अब जरा इस जुलूस को भी देख लो। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों जमा हो जाओ। सबके सब जमा हुए। कितने फरिश्ते आए, कितने फरिश्ते आए, जरा गौर कीजिएगा। लम यब्का मलकुन इल्ला हज़ारा। फरिश्ते हैं कितने, गिनते जाइए थक जाओगे। 70,000 सुबह में, 70,000 शाम में, 1,40,000 रोजाना नबी के रोजे पे दरूदो सलाम पढ़ने आते हैं। एक मर्तबा जो आ गए फिर कभी ना आ सकेंगे। दरे रसूल पे कुदसी सलाम करते हैं। ये काम वो है जो वो सुबह शाम करते हैं। सनाए ख्वाजा से अख्तर तुझे मिला ये मकाम कि अहले इश्क तेरा एहतराम करते हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। तो 70,000 सुबह में आते हैं, 70,000 शाम में। अब गिनते चले जाओ, थक जाओगे, गिन ना सकोगे। कितने फरिश्ते नबी की खुशी में आए, जरा गौर कीजिएगा। लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा। कोई फरिश्ता ना बचा जो नबी की खुशी में आया। क्या बात है। कोई फरिश्ता ना बचा जो नबी की खुशी में आया ना हो। हर फरिश्ता आ गया। वो तो जानते हैं कि नूर इसी नबी के सदक़े मिला है, पर इसी के सदक़े मिले हैं। हमें नूर जो मिला, हमें परवास की जो ताकत मिली, वो सब इसी के नबी के सदक़े मिला। इसलिए नबी के सदक़े में, नबी की मीलाद में चले जाओ। चले गए, आ गए सारे के सारे फरिश्ते। परवरदिगार आलम ने फरमाया, तवज्जो है, जी जी, तवज्जो है तवज्जो। हाथ उठा के बोले, या रसूल अल्लाह। परवरदिगार आलम ने फरमाया, फरिश्तों उतरना है, जाना है।
कहाँ जाना है? रब की जगह जाना है। रब ने फरमाया मक्का है, मक्के की वादी है, उसी वादी में मखदूम है एक कायनात हजरत आमना मेरे महबूब की माँ का घर है। फरिश्तों कहीं और नहीं जाना, आमना के घर की तरफ जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमना के घर की तरफ जाना, बेशक। पीछे वाले तो सुभान अल्लाह मेरे जाने के बाद ही कहेंगे। कहाँ जाना है बोलो? आमिना के घर की, किधर जाना है? आमिना के घर की तरफ जाना है। फरिश्ते उतरना शुरू, हदीस से पाक के लफ्जी में बताए देता हूँ ताकि ये समझ लो कि वाकई जो बात है वो हदीस से साबित है। फनज़लत तुबश्शिरु बाज़ुहुम बाज़न। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल-खसाइसुल कुबरा, अल-खसाइसुल कुबरा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने इसको नकल किया। फनज़लत तुबश्शिरु बाज़ुहुम बाज़न, फरिश्ते उतरे, हजरत आमिना के घर की तरफ आना शुरू हुए। भीड़ भाड़ से आ रहे हैं, सब मिल के चल के आ रहे हैं, इकट्ठा होकर आ रहे हैं। और इकट्ठा चलने का नाम ही तो जुलूस है। सुभान अल्लाह, क्या बोलो बोलो, मिल के चलने का नाम ही तो जुलूस है। नबी के नग़मे गाते जाने का नाम ही तो जुलूस है। नबी की नात पढ़ते चलने का नाम ही तो जुलूस है। नबी के नारे लगाते हुए चलने का नाम ही तो जुलूस है। अब फरिश्ते उतर रहे हैं और उतरने का अंदाज ये है, तू बश्शिरो बाज़ुहुम बाज़न, फरिश्ते मुबारकबादी दे रहे थे, मुबारक हो आमिना का लाल आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत खूब। बोलो खुशी है क्या? नहीं जी, खुशी है, हैं? खुशी वालों के लिए खुशी और टेढ़ी अकल वालों के लिए है। जरा गौर कीजिएगा, टेढ़ी अकल वो तो कहेंगे जुलूस निकाल लिया शिरक। जी जी, शिरक। क्या बोलेंगे? हाँ, शिरक नहीं बोलते, बोलते शिरक। हाँ, जुलूस में शिरकत कर ली, शिरक। झंडा लगा दिया, शिरक। मैं उधर ले जाना नहीं चाहता, अपने नबी का मीलाद बता रहा हूँ ना। हाँ, फरिश्ते आ रहे हैं हजरत आमिना के घर की तरफ। परवरदिगार आलम ने खुशी का मौका तो सबको दिया, सबको दिया, सबको अता किया। वर्तफातिल जिबालो, पहाड़ों से कहा गया तुम भी सीना ऊंचा कर लो, मेरा महबूब आ रहा है। समुंदरों से कहा गया तुम भी खूब भर जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। परवरदिगार आलम ने सूरज से फरमाया, हदीस पाक के लफ्ज सुनाता हूँ, व उल्बिसति शम्स यौमन नूरन अजीमा। इस सूरज से कहा गया सूरज तेरा लिबास भी जरा पुराना हो गया है, आज मेरा महबूब आ रहा है, इसलिए महबूब के सदके तू भी नूर का नया जोड़ा तो पहन ले। सूरज को नूर का नया जोड़ा पहनाया गया, पहाड़ों को ऊंचा कर दिया गया, समुंदरों को भर दिया गया। जन्नती हूरों से कहा गया, जन्नती हूरों तुम क्या कर रही हो? ऐ 70,000 हूरों तुम भी जाओ, आमिना के घर चली जाओ, उसी घर में तो मेरा महबूब आ रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। ये है मिलाद, माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बोलो खुशी है क्या? नहीं जी, बेशक खुशी है क्या? नहीं, सब तो मना रहे हैं खुशी। हजरत आमिना बयान करती हैं, जरा सुनिएगा। अब जरा मैं रिवायत पलटे देता हूँ, अल खसाइसुल कुबरा में ये रिवायत मौजूद है। हजरत आमिना फरमाती हैं, हजरत आमिना जरा गौर से सुनिएगा, कशफल्लाहु अन बसरी, कशफल्लाहु अन बसरी, अल्लाह ने मेरी आंखों से पर्दे हटा दिए, अल्लाह ने मेरी आंखों से पर्दे हटा दिए, पर्दे हट गए। रई तो मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा, और मैंने जमीन का पूरब भी देख लिया, जमीन का पश्चिम भी देख लिया। रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। आइए सही साहब, मौके का फायदा उठा के निकलना नहीं। ताजीम की गर्ज से खड़े हुए हैं, नियत ताजीम ही की रहे, निकलने की नहीं हो। मैं तो सोच रहा हूँ बड़ी देर से ये करवटें बदल रहा है। हाँ, क्यों बिगड़ गया? हाँ? तो क्या सुना? बैठे इत्मीनान से,
ऐसा करें कि जो कमेटी वाले हजरात हैं वो अपनी जिम्मेदारी ये निभाएं कि पीछे से खुद भी आएँ और जो लोग खड़े हैं वो आगे आ जाएं। हाँ, निकला कोई नहीं है। हाँ, एक आध शख्स गए हैं, तो जो गए होंगे वो गए होंगे। हाँ, ज़रूरत से सबके सब बैठे हैं यहाँ। है पीछे वाले जो कमेटी के अफराद हैं। सुना मैं तकरीर खत्म कर दूं? वही बड़े वाले खतीब का आना छोटे के जाने की दलील है। बड़ी प्यारी तकरीर सुनेंगे आप, सही साहब क़िबला से। बड़े हमारे प्यारे पुराने चहीते, आज बड़े दिनों में मुलाकात हुई है सही साहब से। हाँ, 15 साल के बाद, 15 साल पहले हमारे पास 3 साल इन्होंने पढ़ा है सही साहब ने माशाअल्लाह। तो बेटों को तो सुनोगे ही सही साहब, बेटा तो नहीं कह सकता, लेकिन उस्ताद है ना, है तो बेटों को तो बाद में सुनोगे, अब्बा जी को ना सुनोगे। बोलो जरा, है सही साहब को तो सुनना ही है, हमारे सर के ताज हैं, सही साहब हैं। लेकिन मैं तो वो रिश्ता बता रहा हूं कि जो रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता है, ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, काम आता है। तो बहुत अच्छा खिताब होगा, बड़ी अच्छी आवाज के मालिक भी हैं और अच्छी तकरीर भी होती है। अल्लाह ताला आपको सुनने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, सुन ले जरा मोहब्बत से, बस इतना ही कर ले और कुछ देर मुझे बर्दाश्त कर ले। मिलाद पढ़ दूं जो सुना रहा था मिलाद, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत में बता रहा था। आमिना फरमाती है, अल खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने इस रिवायत को नकल किया है, और अल मवाहिबुल लदुनिया के अंदर अल्लामा कुस्तुलानी ने भी इसको बयान किया है। सुनिएगा, फरमाती है आमिना, कशफल्लाहु अन बसरी, परवरदिगार आलम ने मेरी आंखों से पर्दे हटा दिए, पर्दे हटा दिए। रअयतु मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा, मैंने जमीन का पूरब भी देख लिया था, पश्चिम भी देख लिया था, मुझे दोनों समत नजर आ गई। घर में बैठी थी, पूरब का वो किनारा नजर आ रहा था, घर में बैठी थी, पश्चिम का वो किनारा में देख रही थी। और इतना ही नहीं देखा, मैंने तो और भी कुछ देखा। बता दूं क्या देखा? बता दूं? नाराज हो तो ना बताऊं? सुनेंगे, इन्हें जुगाना पड़ेगा ना ऐसे कह के। हजरत आमिना फरमाती है, मैंने पूरब व पश्चिम तो देखा ही, लेकिन पूरब व पश्चिम में क्या किया उन फरिश्तों ने वो भी मैंने देखा। जो आई थी जमाअत आसमानों से हजरत आमिना के घर की तरफ, उसने क्या किया? आमिना बयान करती है, रअयतु सलासत आलामिन मज़रूबात, आलमन बिल मशरिक़ी व आलमन बिल मग़रिबी व आलमन अला ज़हरिल काबा, मैंने 3 झंडे लगे हुए देखे। कितने झंडे बोलो? 3 झंडे। बड़ी मशहूर बात है और अक्सर मुकर्रिरीन बयान ही करते। कितने झंडे लगे देखे? 3 झंडे। आलमन बिल मशरिक़ी, एक झंडा पूरब के किनारे पर, व आलमन बिल मग़रिबी, एक झंडा पश्चिम के किनारे पर, व आलमन अला ज़हरिल काबा, और एक झंडा खाने काबा की छत पर। 3 झंडे। आमिना तो बयान करें मैंने देखे, और प्यार से बताएं देखे। पता चला झंडों को प्यार से देख लेना भी आमिना का तरीका है, आमिना वालों का तरीका है। और जिसका चेहरा झंडा देख के बिगड़ जाए, एक था उस दिन भी जिसका चेहरा बिगड़ा था, माथे पे पल पड़े थे, सर पटक पटक के रोता था, कभी झंडे देख के रोता था, कभी शिहाब साकिब से मारा जाता तब रोता था, कभी रोशनी फैलने को देख के रोता था। वो तो तारीकी वाला था, वो तो बातिल वाला था, वो तो जुल्मत वाला था। नूर देख के रोता क्यों नहीं? जबल पहाड़ की वादियों में जाकर वो सर पटक पटक के रोता था। हमारी समझ में आ गया कि झंडा देखकर खुश हो जाना ये आमिना का तरीका है, और चेहरा बिगाड़ लेना ये इब्लीस लईन का तरीका। समझ में आई? आमिना ने देखा। अच्छा चलिए मोटी सी दलील दे दूं, उलमा तशरीफ फरमाए। आप सुने ना सुने, उलमा तो सुन रहे। हाँ, मोटी सी दलील, बड़ी मोटी, आपको भी याद होगी।
दरूद ताज याद है? शुरू के जुमले तो याद ही होंगे। साहिब ताजी वल मेराजी वल बुराकी वल अलम, इतना पढ़ जाओ बस। और तर्जुमा पूछ लो मुफ्ती मारूफ साहब से, मुफ्ती राशिद साहब से, ये खुद बता देंगे नबी ताज वाले हैं, वल मेराजी नबी मेराज वाले हैं, वल बुराकी नबी बुराक वाले हैं, वल अलम नबी झंडे वाले हैं। अब तो बोल दो यार तड़प के कहीं कहीं तो नबी झंडे वाले हैं, साहिब ताज वाले, दरूद ताज वाले लिख रहे हैं, नबी झंडे वाले, नबी झंडे वाले। तुमने लिख दिया झंडे वाले, नबी झंडे वाले। कैसे हैं भाई नबी झंडे वाले? लोग तो कहते हैं कि नबी का झंडा लगा लिया तो शिर्क है, बुरा हो गया। नबी झंडे वाले कैसे हैं? तो कहेंगे मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, नबी ने खुद कहा मैं झंडे वाला हूं। हाँ सुनिएगा जरा गौर से, नबी ने खुद कहा कि मैं झंडे वाला हूँ। नबी ने फरमाया अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा व आदम फमन दूनहु तहतहु वला फ़ख़रा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए सब के सब क़यामत के मैदान में होंगे, और क़यामत के मैदान में मकाम मकाम महमूद होगा, उस पे मोहम्मद अरबी खड़े होंगे और झंडा आका फरमाते हैं मेरे हाथ में होगा। बोलो झंडा किसके हाथ में होगा? आका के। और आदम से लेके ईसा तक सबके सब नबी के झंडे के। जरा दलील भी समझ लिया करो, पता चला झंडा उठाना नबी का तरीका है, झंडे के नीचे आ जाना नबियों का तरीका है? झंडा उठा रहे, अच्छा मेरे आका तो झंडा दे रहे हैं, कभी हजरत अबू बकर को दे रहे हैं, कभी हजरत उमर को दे रहे हैं, कभी हजरत अली को दे रहे हैं, कभी ज़ैद बिन हारिसा को दे रहे हैं, कभी हजरत जाफर तैयार को दे रहे हैं, कभी हजरत खालिद इब्ने वलीद को दे रहे हैं। वो तो ले रहे हैं, सुनिएगा, वो तो ले रहे हैं, नबी देते हैं, वो झंडा ले लेते हैं। हमें पता चल गया कि झंडा देना नबी का तरीका, ले लेना नहीं। बोलोगे सुभान अल्लाह यार? झंडा दे देना नबी का तरीका, और लेना बल्कि देने से एक दिन पहले कहते हैं हजरत अली के लिए इन्नी लउतयन्ना हाज़िहिर रायत गदन इंशाअल्लाह यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। मेरे आका झंडा देने से एक दिन पहले कहते कल झंडा दूंगा। झंडा देने से एक दिन पहले कहा कल दूंगा, और ऐसे को दूंगा कि जिसके हाथ पे अल्लाह ने फतेह रखी है। युहिब्बुल्लाह व रसूला, वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, और अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। इतना प्यारा है। अब सहाबा ने जब ये सुना कल दूंगा तो नींद कहाँ है सहाबा को? करवटें बदली, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, सब सोच रहे हैं, सबके दिल में ये ख्याल कल को झंडा हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। रात भर करवटें बदले इसी तमन्ना में कल को हम मिल जाए। किसको मिलेगा? जिसको झंडा मिलेगा। दो चीजों की जमानत मिल गई, वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, एक जमानत मुस्तफ़ा की ज़बानी, और दूसरे अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते। दूसरी जमानत मतलब उसकी मोहब्बत कबूल है जिसको झंडा मिलेगा। क्यों नींद आए किसी को? करवटें बदलते बदलते पूरी रात गुजर गई, सुबह हुई। नमाज फजर के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, कहाँ है अली इब्ने अबी तालिब, कहाँ है? सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आँख दुखी है, तकलीफ बहुत है, आराम कर रहे हैं, आ नहीं सकते। मेरे आका ने ये नहीं कहा रहने दो, कौन ठीक करेगा, कौन इलाज करेगा, ये नहीं फरमाया। आका ने फरमाया उठा लाओ, ले आओ अली को। हजरत अली को लाया गया। आ गए अली। मेरे आका ने अपना लुआब थूक शरीफ निकाला, आंख पे लगा दिया। अली कहते तकलीफ खत्म हो गई। कोई दवा काम करेगी? कोई अर्क काम करेगा? कोई ड्रॉप काम करेगा? कोई सिरप काम करेगा? कोई टैबलेट इंजेक्शन या कोई बड़ी बोतल इस मर्ज में इतनी जल्दी काम कर जाए? हैंड टू हैंड दर्द खत्म। लेकिन मदीने वाले को परवरदिगार आलम ने इतना बड़ा तबीब बना के भेजा कि इतना बड़ा तबीब कोई आया ही नहीं। वो तो हबीब भी है और सबसे बड़ा तबीब भी है। चले आगे बढ़ जाऊं?
तो झंडा दिया, अली को बुलाया, आँख में थूक लगाया, ठीक हो गई। थूक शरीफ लगाया, लुआब लगाया, ठीक हो गई आँख। मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को झंडा दे दिया, झंडा ले लिया, खैबर फतेह कर लिया। पता ये चला कि झंडा नबी ने अली को दिया, देने से एक दिन पहले बता भी दिया और दे भी दिया, और अल्लाह ने उसी झंडे के सदक़े फतेह भी अता फरमा दी। फतेह मिल गई। बोलो जरा झंडा दिया कि नहीं दिया? अच्छा चलिए, यानी एक बात और मैं आपकी दिलचस्पी के लिए बता दूं, सुनने के नहीं मोहब्बत से, जो मना करें झंडा तो वो भी उठावे, नहीं उठाते हैं? वो भी तो उठाते हैं। देखा कभी उठाते हुए? हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, लेकिन पता नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, उठाते हैं जब मौका पड़ता है, वो भी झंडा उठाते हैं। कौन सा झंडा उठाते हैं? कोई पंजे का, नहीं बोलोगे यार। किसी ने साइकिल का उठा लिया, किसी ने कमल का उठा लिया, किसी ने कमल का, किसी ने हाथी का, किसी ने झाड़ू का, कोई झाड़ू का उठाए फिर उठा रहे हैं ना झंडा। इलेक्शन का मौका आएगा, जो मना करेंगे, जो कहेंगे शिरके बिदअत है, यानी वो भी झंडा उठाएंगे। पंजे का उठा लिया, हाथी का उठा लिया, कमल का उठा लिया, ये झंडे सब उठाए फिरते हैं, गाड़ियों पे लगाए फिरते हैं, अपने अपने घरों पे लगा लेते। लेकिन एक जुमला मैं दे रहा हूँ, कितना समझ पाते हो? जुमला सुनो जरा, मैं दे रहा हूँ आपको, मोहब्बत से सुनना। प्यारी बात, हर एक अपनी पार्टी का तो उठाता है। नहीं समझे नौजवानों, नहीं समझे। हर एक अपनी पार्टी का तो उठाता है, हर एक अपनी पार्टी का तो उठाता है, हर एक झंडा अपनी पार्टी का ही तो उठाता है। मसला मैं तफसील बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। किसी ने पंजे का उठाया, बता दिया मेरी पार्टी कांग्रेस है। किसी ने साइकिल का उठाया, बता दिया मेरा ताल्लुक समाजवादी से है। हाथी का उठाया, बता दिया मेरा ताल्लुक बहुजन समाज से है। किसी ने झाड़ू का उठाया, बता दिया मेरा ताल्लुक आम आदमी पार्टी से है। और किसी ने कमल का उठाया तो बता दिया मेरा ताल्लुक बीजे। पूरा कर दो, पूरा कर दो, पूरा कर दो। हनी पूरा नाम नहीं लेते, किससे बोलो? अब ऐसे सुनेंगे ये, मैं भी आप ही के अंदाज में सुनाऊंगा। जब ऐसे सुनोगे तो हर एक अपनी अपनी पार्टी का तो उठाता कि नहीं उठाता। पंजे वालों ने बता दिया कि मेरा ताल्लुक कांग्रेस से है, साइकिल वालों ने बता दिया मेरा ताल्लुक समाजवादी से है, हाथी वालों ने उठाकर बता दिया कि हमारा ताल्लुक बहुजन समाज से है, कमल वालों ने उठाकर बता दिया कि हमारा ताल्लुक बीजेपी से है। तो फिर ये गुलाम मुस्तफ़ा क्यों खामोश रहेगा? ये क्यों खामोश रहेगा? ये क्यों खामोश रहेगा? जब मीलाद मुस्तफ़ा का मौका आएगा तो ये भी हरा हरा झंडा, नबी की आमद का झंडा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का झंडा अपने घरों पर लगाकर दुनिया वालों को बता देगा कि दुनिया वालों, तुम्हारा ताल्लुक इन दुनिया की पार्टियों से है और हमारा ताल्लुक मदीने की पार्टी। बात समझ में आई? अच्छा, प्यारे जुमले में आगे दिए देता हूं आपको, सुनो। हर एक ने बता दिया तो हम क्यों ना बताएं कि हमारा ताल्लुक भी किसी ना किसी है, क्या नहीं? हमारा ताल्लुक भी है। जब मौका लगता है तो तिरंगा भी लहराते हैं और ये बता देते हैं कि हिंदुस्तान अंग्रेज के जुल्म से आज़ाद हुआ था। और जब ये मौका आता है तो घर घर झंडा लहराकर ये भी बता देते हैं कि पूरी दुनिया अंधेरे से रोशनी में आई थी, जुल्म से आजाद हुई थी। हम झंडा लहराएंगे, दुनिया वालों को बताएंगे कि हमारा नबी जुल्मतों को मिटाने के लिए आया था। झूठों का माहौल था, सच्चा बन के और सच्चा बनाने के लिए आया था। मेरा नबी शराब का माहौल था, शराब से छुड़ाने के लिए आया था। लड़ने वाले थे, मेरे आका मोहम्मद अरबी दिलों को मिलाने के लिए तशरीफ लाए। ये बताना होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो अब झंडा उठाता है, एक अपनी अपनी पार्टी का। हम कहते हैं तुम्हें तुम्हारी मुबारक, हमें बोलते करो, हमें हमारी मुबारक, तुम्हें तुम्हारी मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी वाली मुबारक, हमें हमारी मुबारक। तुम हमें मना ना करो, हम तुम्हें मना। बोलो बोलो। तुम हमें न रोको, क्यों रोको किसी को? तो मेरे नबी बोलो झंडे वाले हुए कि नहीं हुए?
मेरे आका जब मदीना शरीफ को हिजरत फरमा कर जा रहे थे, पूरा जुलूस था नबी का। कैसा था? पूरा मदीने के लोग आ गए थे बाहरी, रोजाना इंतजार करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ में, हजरत बुरीदा रदियल्लाहु ताला अन्हो नबी के साथ, और आपका पूरा खानदान जो 70 अफराद पर मुश्तमिल था, वो सब के सब रास्ते ही में मुसलमान हुए। वो सब नबी के पीछे पीछे, अबू बकर नबी के साथ साथ, तमाम सहाबा, बहुत सारे सहाबा और मदीने वाले लोग भी नबी के पीछे पीछे। पूरा जुलूस मदीने को जा रहा था, पूरा जुलूस मदीने को जा रहा था। और खुशी का आलम ये था, क्या खुशी का आलम था बता दूं, वो रिवायत जब आ रही है तो बता रहा हूं। फसईदर रिजालु वन्निसाउ फौकल बुयूति वतफर्रकल गिलमानु वल खिदमु फित तुरुqi। खुशी इतनी थी कि मर्द और औरत छतों पर चढ़कर नबी के आने का जलवा देख रहे थे। बच्चे छोटे छोटे गलियों में झूम रहे थे, घूम रहे थे, और छोटी छोटी बच्चियां अपने हाथों में तफ लेकर नबी के नगमे गा रही थी। क्या गा रही थी? दलाल अलेना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलेना मादा लिल्लाहि दाई। जुलूसे मोहम्मदी चल रहा था और नगमे नबी के गाए जा रहे। और अल्फाज हदीस पाक के ये फयुनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, उसमें नारा भी लग रहा था। हम लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर ये नारे लगाते हैं तो लोगों कहते हैं भैया नारे बड़े लगाते हो। अब सुनो हदीस पाक के लफ्ज़, ये तो बुखारी शरीफ है। कौन सी है बोलो? ये तो बुखारी शरीफ है। आता है बुखार उनको बुखारी। हाँ सुनो जरा, ये तो बुखारी शरीफ है। क्या नारे लग रहे थे? फयुनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। वहां नारे लग रहे थे या मोहम्मद या रसूल अल्लाह के नारे लगे। अब ये जुलूस चल रहा था तो इस जुलूस में झंडा था कि नहीं बता दूं? इतनी सुस्ती से बता दें, झंडा था। हजरत बुरीदा रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी के साथ साथ चल रहे। अर्ज करते नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, आप मदीना शरीफ में फातिहाना शान और शौकत के साथ दाखिल हो रहे हैं, और जो भी फातिह बन के जाता है उसका झंडा होता है, आपका झंडा नहीं है, आपके साथ झंडा नहीं। मेरे आका खामोश। और याद रखो, आका जिस बात पे खामोश हो जाए वो भी इस्लाम है। आका जो करके दिखा दे वो भी इस्लाम है। आका जिससे मना कर दे वो भी इस्लाम है। आका जो जबान से फरमा दे वो भी, चारों सूरतें इस्लाम ही की है। आका जिसमें खामोश रह जाए वो हदीस तकरीर, आका जो फरमा दे वो हदीस कौल, आका जो करके दिखा दे वो हदीस फेल, आका जिससे मना कर दे वो भी इस्लाम। चारों चीजें इस्लाम ही तो हैं। मेरे आका खामोश। हजरत बुरीदा बोले जरा तवज्जो चाहूंगा, या रसूल अल्लाह झंडा होना चाहिए। मेरे आका खामोश। हजरत बुरीदा ने क्या काम किया? नबी मौजूद है, अपने सर से पगड़ी उतार दी, पगड़ी को खोल लिया, एक किनारा फाड़ लिया, फाड़ के अपने नेज़े की नोक पे उसको टांग लिया, उठा के नबी के पीछे पीछे चल पड़े। बोल दो यार सब सुभान अल्लाह। कहां चल पड़े बोलो? नबी के, नबी के पीछे पीछे। अब जरा हदीस पाक के लफ्ज सुनिएगा, बिल्कुल सर धुन लीजिएगा। ये लफ्ज सुनकर तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि बुरीदा ने झंडा उठा लिया है, मेरी अजमतों का झंडा, मेरे इस्लाम का झंडा, फातिहा नशानो शौकत का झंडा मेरा उठा लिया है। आका ने देखा बुरीदा को, बुरीदा से फरमाया, बुरीदा जब तक झंडा तुम्हारे साथ में न था पीछे पीछे चल रहे थे ठीक था, जब तक झंडा तुम्हारे हाथ में न था पीछे पीछे थे ठीक था, लेकिन अब तो झंडा तुम्हारे हाथ में आ गया, इसलिए बुरीदा अब पीछे न चलो, अब मेरे आगे आगे चलो कि झंडा आ गया है। फ़क़द्दमहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बुरीदा को कहाँ कर दिया बोलो? अपने आगे कर दिया। पता ये चला कि झंडा जिसके हाथ में होगा वो कहाँ होगा? आगे होगा। बात झंडों पे बहुत ज्यादा हो गई, आगे चल गए, थोड़ा सा आगे चले रहते। हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मेरे पास ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब मौजूद न थे जब मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मौजूद ही नहीं थे, खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जल्दी से सुन लो मेरी तरफ देखकर। खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, खाना काबा का। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्तफ़ा के दादा ने देखा काबा झुक गया, काबा
हमारी आपके घर की दीवार अगर झुक जाए तो खुद ब खुद सीधी हो जाती है क्या? बोलो बोलो, कभी हुई है तुम्हारे घर की दीवार सीधी खुद ब खुद टेढ़ी होकर हो गई है? हमारे घर की दीवार नहीं होती भाई है। किसी के घर की दीवार घर अगर टेढ़ा हो जाए तो उसको सीधा करने के लिए पहले तोड़ा जाएगा, दोबारा से चिना जाएगा, तब सीधी करके राजमिस्त्री चिनेगा। हजरात खाना काबा झुका, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली है, चाबी है उनके पास काबे की, देखभाल करते हैं काबे की। जब देखा कि काबा झुका झुका झुका, काबे को झुका झुका देखा तो सोचने लगे अब काबा टेढ़ा हो गया, झुक गया, इसको सीधा करने के लिए किसी मिस्त्री को लाना पड़ेगा, कोई राज आएगा तब जाके ये सीधा होगा। लेकिन हैरत की इंतहा न रही, अभी ये सोच ही रहे थे कि क्या देखा, जो काबा खुद ब खुद झुका था वो सीधा। आप ये समझो कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, जिनके काबे, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। किधर को झुका बोलो? काबा झुका। किधर को झुका? मैं बता रहा हूं किधर को झुका, हम बता रहे हैं, सुनो। पूरब की तरफ। किधर झुका? तुम किधर रहते हो काबे से? पूरब में रहे इतने गुस्से में बास तो कह देते पश्चिम में रहते हैं। तुम किधर रहते हो? पूरब की तरफ। काबा झुका पूरब की तरफ, हजर अस्वद जिस किनारे में लगा वो भी पूरब की तरफ, मुल्तज़म भी है पूरब की तरफ, खाना काबा का दरवाजा भी है पूरब की तरफ, सफा मरवा की पहाड़ियाँ भी पूरब की तरफ, झुका भी पूरब की तरफ, जमजम का कुआं भी पूरब की तरफ, झुका भी पूरब की तरफ, तुम रहते भी हो पूरब की तरफ, झुका भी पूरब की तरफ, इसलिए कि हजरत आमिना का घर है पूरब की तरफ। जिधर आमिना का घर है उधर ही को झुका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा इधर को झुक गया। फिर सुन लोगे, चलो आगे को अब खत्म करते। 1 घंटा तो हो गया होगा यार, अभी ना हुआ, 12 तो बज गए 12 से भी ज्यादा बज गए, 1 घंटा हो गया। अच्छा चलो इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा बढ़ा दूं, सही साहब को सुनना है ना यार। 12 बजे के बाद तो वैसे ही चेहरे पे 12 बजे रहते हैं। जहां 11 बजे 12 बज गए हो, जहां 10 बजे 12 बज गए हो, वहां 12 बजे क्या हाल होगा? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। तो झुका किधर को बोलो? पूरब की तरफ, हजरत आमिना के घर की तरफ। अब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा था, मुस्तफ़ा के दादा ने देखा था कि झुका झुका, उनको देखा काबे को। अब समझ गए बड़े अक्लमंद, चुके दादा है ना मुस्तफ़ा के सरदार, ऐसा वैसा थोड़ी होगा है। सरदार जो मक्के का सरदार हो, तमाम कुरैश का सरदार हो, काबे की चाबी जिसके पास रहती हो, मुतवल्ली जो हो, ऐसा वैसा होगा क्या? बड़ी अकल वाले देखा जिधर को झुका उधर ही कुछ ना कुछ हुआ है, जिधर को झुका उधर ही कुछ ना कुछ हुआ है। चलो उधर ही को चलो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के अंदर से निकले, बाबे सफा से बाहर आए, सफा पहाड़ी पे नजर डाली, हैरत की इंतहा न रही, देखा सफा ऊपर नीचे हिल रहा है। सफा को देखा, सफा ऊपर नीचे हिल रहा है। मरवा पे नजर डाली हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, देखने वालों को दिखाई दे रहा, जो देख रहा है वो देख रहा है, अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं। सफा पे नजर डाली, ऊपर नीचे हिलता है। मरवा को देखा तो दाएं बाएं हिला, सफा भी हिल रहा है, मरवा भी हिल रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं क्या मामला है। सफा मरवा हिल रहे हैं, उधर खाने काबा झुक रहा है, ये खाने काबा झुका है, उधर भी हिला है, इधर भी हिले है। क्या जलजला तो नहीं आएगा? जमीन फटेगी तो नहीं? हमें मार तो नहीं दिया जाएगा? क्या मामला है? उधर काबा हिल रहा है, इधर सफा मरवा हिल रहे हैं। दिल में डर पैदा हुआ, परवरदिगारे आलम ये क्या हो रहा है? उधर काबा क्यों झुक रहा है? इधर सफा क्यों झूम रहा है? इधर क्यों रक्स कर रहा है? निदाए ग़ैबी अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कानों में आई, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे दिल में ये डर कैसा, ये खौफ कैसा, ये हिरास कैसा? जिसके लिए काबा झुका है, जिसके लिए सफा झूमा है, जिसके लिए मरवा ने रक्स किया है, वो कोई और नहीं तुम्हारा पोता है, पोता।
खुशी के लिए तो सब झुक रहे हैं, पोते के लिए पत्थर होकर खुशी मनाए हैं? मोड़ दूं थोड़ा सा, पत्थर होकर खुशी मनाए, झूमे। वो तो सबको खुशी का मौका दे रहा है परवरदिगार आलम। पहाड़ों तुम भी झूम लो, महबूब आ रहा है। काबे तू भी झुक जा, महबूब आ रहा है। सब खुशी मना रहे हैं, सब खुशी मना रहे हैं। इसीलिए शायर क्यों खामोश रहेगा? शायर कह रहा है, शायर भी बोल रहा है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में। एक ही तो नहीं मना रहा है, एक ही तो नहीं मना रहा है, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। सब खुशी मना रहे हैं कि नहीं मना रहे? बोलो, सब खुशी मना रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दौड़े दौड़े, अब तो खुशी मिल गई, बशारत मिल गई, खुशखबरी मिल गई, महबूब आ गया, अब्दुल्ला की निशानी आ गई। आ गए घर में चिराग रोशन है, चिराग रोशन बल्कि नूर बन के आ गया, रहमतुल लिल आलमीन आ गया। दौड़े दौड़े आए आमिना के घर, घर का दरवाजा बंद, बाहर एक खूबसूरत परिंदा अपने परों को फैला के आमिना के दरवाजे की पहरेदारी कर रहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, इतना खूबसूरत परिंदा मेरी निगाहों ने कभी देखा न था। उसके परों से नूर निकलता था, मक्के के दरो दीवार रोशन हो रहे थे, काबा चमक रहा था, मक्का शरीफ में गली गली रोशन थी। इतना खूबसूरत परिंदा, दरवाजा बंद, दरवाजा खुला। आमिना के पास गए, आमिना से बोले, आमिना तेरी पेशानी में नूर देखता था, बड़ी चमकती थी, आज नजर नहीं आ रहा, आया नूर कहाँ गया? आमिना बोली, कहीं न गया, तुम्हारे पोते की शक्ल में आ गया। जब हुआ ज़ूफ़ेगन दीनो दुनिया का चांद, आया जलवत से खलवत में असरा का चांद, निकला जिस वक्त मसऊद बता का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। बातें तो बहुत है बताने को, अब जी नहीं कर रहा बताने, चूंकि मेरे बाद वाले खतीब, उनका ख्याल करना ज़रूरी है। हाँ, उनका ख्याल करो। इससे आगे अब्दुल मुत्तलिब आमिना की मुलाकात हुई, मुस्तफ़ा को देखा, क्या हुआ? मुस्तफ़ा को देख तो लिया जाकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, जो एक मर्तबा देखे बार बार देखने की तमन्ना करे, और जो बार बार देखे दिल में रखने की तमन्ना करे। रब ने अपना महबूब बनाया है ना। हसन, हज़रत हसन इब्ने साबित कहे, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। और आला हजरत कहे, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, सबसे औला वो आला। सब बोल दो पीछे वालों, कोई खतरा नहीं है। सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है? देने वाला है सच्चा। पक्का याद रखना, देने वाला है सच्चा। बिल्कुल पक्का याद रहे, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। अगर ये पक्का याद रहेगा ना, तो कभी ससुराल वालों से मांगोगे, और ये बुड्ढे बुड्ढे समधी से मांगेंगे। हाँ, समधन को परेशान करके मांगेंगे। मांग रहे हो क्या? मांग तो नहीं ना? हाँ, मांगना नहीं। हाँ, जोड़े के नाम पे इतने 25-30 जोड़े चाहिए भाई। अपने बेटे की शादी है तो लड़की वालों से क्यों ले हम जोड़े? नहीं ले रहे हो? 50-50, 60-60 जोड़े ले रहे हो तो नहीं ले रहे? अरे सभी ले रहे हो, किसी एक की तरफ इशारा थोड़ी करूँ मैं, सभी ले रहे हैं। हाँ, हमें खाला खालू को देना है, नाना नानी को देना है, और बहनोइयों को देना, और बहनों को देना। कितने बनना है भैया? 60-70। लड़की वाले का दिवाला ना निकाल ले, निकल लिया ना दिवाला। अरे भाई, जब हमारे बेटे की शादी है तो खड़े हैं तो अपने पास से सबको पहनाए जिन्हें पहना रहे हैं। लड़की वाले को क्यों परेशान कर रहे हो? ये याद रहे, कौन देता है देने को? देने वाला है सच्चा। हाँ, तो मांगोगे तो नहीं, और लड़के तो नहीं मांगेंगे। 2 पहिया, 4 पहिया चल रही है, हैं? 4, 2 भी चल रही है, और 2 भी वो सी ना चल रही, छोटी वाली अपाचा कम से कम, हैं? कम से कम वो, और ज्यादा बड़ी तो बुलेट। कौन सी वाली? और अगर मिल भी जाए ना तो सीधा बैठता ही कहाँ उसमें, ऐसे अकड़ के बैठता है जैसे कमर में हड्डी ना उसकी, और सीधा चलता ही कहाँ, वो तो टेढ़ा बेड़ा चलता है, कट मारते हुए। ऐसे चलता है। मिल जाए ना, मिल गई। मांगना ही था तो भैया मस्जिद के दरवाजे पे आके मांग लेते यार। वहाँ क्यों मांग रहा? मस्जिद के दरवाजे पे आके बोलता, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, के अल्लाह ससुराल का दरवाज़ा बंद कर दिया, वहाँ नहीं मांगा मैंने।
तेरे दरवाजे पे आ गया हूँ, तू दे देना है। अगर वो देंगे ससुराल वाले तो ताने बहुत देंगे, लेकिन अल्लाह तो वो है, इन्नल्लाह यग़दबु अला मन ला यसअल। दुनिया वाले देने से नाराज होते हैं, लेकिन रब ना मांगने से नाराज होता है। ना मांगने से उससे मांगो यार, अपने खुदा से मांगो। वअलैकल मसला वअलैयल इजाबा। बंदे सवाल करना ये तेरा काम है, और तेरे सवाल को सुन लेना ये मेरा काम है। वअलैकद दुआ वअलैयल कबूल। बंदे हाथ उठाना ये तेरा काम है, और तेरी दुआओं को कबूल कर लेना ये मेरा काम है। तू अपना काम किए जा, मैं अपना काम किए जाऊं, तो कहाँ के मांगो? वो लोग कहाँ के मांगो? नमाज पढ़ के मांगो, सजदा करके मांगो, हाथ उठा के मांगो, दामन फैला के मांगो, रो रो के मांगो, अपने रब की बारगाह में सजदे कर कर के मांगो, रब से मांगो। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। आला हजरत फरमाए अगर मांगना है तो वहां आके मांगो। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। गमज़दों को रजा, बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के क़लए गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अस्सलामु अलैकुम।